हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल डिवाइन शाइन स्टोरीज। आज की वीडियो में हम जानेंगे 7 चिरंजीवी कौन हैं। तो चलिए जानते हैं इनके बारे में। योग में जिन अष्ट सिद्धियों की बात की गई है वे सारी शक्तियां इनमें विद्यमान हैं। यह सब किसी वचन, नियम, शाप या वरदान के कारण आज भी पृथ्वी पर मौजूद हैं। चलिए अब जानते हैं 7 चिरंजीवी कौन कौन हैं। परशुराम जी, जो भगवान विष्णु के छठे अवतार हैं। परशुराम जी के पिता ऋषि जमदग्नि और माता रेणुका थी। इनका नाम राम रखा गया था। इन्होंने शिवजी को प्रसन्न करने के लिए कठोर तप किया था। शिवजी ने इन्हें प्रसन्न होकर अपना फरसा दिया था। इस वजह से राम परशुराम कहलाने लगे। भगवान परशुराम राम के पूर्व हुए थे, लेकिन वे चिरंजीवी होने के कारण राम काल में भी थे। परशुराम जी का उल्लेख रामायण और महाभारत दोनों ग्रंथों में मिलता है। राजा बलि के दान के चर्चे दूर दूर तक थे। राजा बलि सतयुग में भगवान वामन के अवतार के समय हुए थे। राजा बलि के घमंड को चूर करने के लिए भगवान ने ब्राह्मण का वेश धारण कर राजा बलि से 3 पग धरती दान में मांगी थी। राजा बलि ने कहा, जहां आपकी इच्छा हो पैर रख दो। तब विराट रूप धारण कर भगवान ने 2 पगों में 3 लोक नाप दिए। तीसरा पग राजा बलि के सर पर रखकर उसे पाताल लोक भेज दिया। शास्त्रों के अनुसार राजा बलि भक्त प्रहलाद के वंशज है। राजा बलि से श्री हरि अति प्रसन्न थे। इसी वजह से श्री विष्णु राजा बलि के द्वारपाल भी बन गए थे। अंजनी पुत्र हनुमान को भी अजर अमर रहने का वरदान मिला हुआ है। वे महाभारत काल में भी नजर आते हैं। इसके बारे में जानने के लिए आप मेरी पिछली वीडियो रामायण के बाद हनुमान जी कहाँ गए देख सकते हैं। माता सीता ने हनुमान जी को लंका की अशोक वाटिका में राम संदेश सुनाने के बाद आशीर्वाद दिया था कि वे अजर अमर रहेंगे। विभीषण, राक्षस राज रावण के छोटे भाई हैं विभीषण श्री राम के अनन्य भक्त हैं। विभीषण ने श्री राम की सेवा के लिए अपने भाई रावण का त्याग कर धर्म का साथ दिया था। ऋषि व्यास, जिन्हें वेद व्यास के नाम से भी जाना जाता है, इन्होंने ही चारों वेदों, सभी 18 पुराणों, महाभारत, श्रीमद् भगवद गीता की रचना की थी। वेद व्यास ऋषि पराशर और सत्यवती के पुत्र हैं। अश्वत्थामा गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र हैं। अश्वत्थामा ने कौरवों की तरफ से युद्ध में भाग लिया था। श्री कृष्ण ने ब्रह्मास्त्र चलाने के कारण अश्वत्थामा को चिरकाल तक पृथ्वी पर भटकते रहने का श्राप दिया था। मध्य प्रदेश के बुरहान शहर से 20 किलोमीटर दूर एक किला है। यहाँ के स्थानीय निवासियों का कहना है कि अश्वत्थामा प्रतिदिन इस मंदिर में भगवान शिव की पूजा करने आते हैं। कृपाचार्य अश्वत्थामा के मामा और कौरवों के कुल गुरु थे। शिकार खेलते हुए शांतनु को 2 शिशु प्राप्त हुए। उन दोनों का नाम कृपी और कृपा रखा गया। महाभारत में इन्होंने कौरवों की तरफ से युद्ध लड़ा था। 8वें चिरंजीवी हैं ऋषि मार्कंडेय। ये भगवान शिव के परम भक्त थे। इन्होंने शिवजी को तप कर प्रसन्न किया और महामृत्युंजय मंत्र को सिद्ध किया। क्योंकि ऋषि मार्कंडेय ने इस मंत्र को सिद्ध किया था, इस मंत्र का जाप मौत का भय भगाने के लिए किया जाता है। इन सातों के साथ ऋषि मार्कंडेय के नित्य स्मरण के लिए भी कहा जाता है। इस श्लोक का अर्थ है, अश्वत्थामा, दैत्यराज बलि, हनुमान, विभीषण, कृपाचार्य, परशुराम और मार्कंडेय ऋषि का स्मरण सुबह सुबह करने से सारी बीमारियां समाप्त हो जाती हैं और मनुष्य 100 वर्ष की आयु प्राप्त करता है। तो ये थी आज की वीडियो। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपने ज़रूर इससे कुछ सीखा होगा। इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो वैल्यूबल, प्लीज़ लाइक इट, शेयर इट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। टिल देन, स्टे सेफ एंड टेक केयर। थैंक यू।